हेलो एवरीवन, अभी हम फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता है, जो कि क्लास 11th और 12th का टॉपिक है। तो देखते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है और दोनों का क्या फॉर्मूला है और क्या डायमेंशन होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग ये टेबल में देख रहे हैं, ये बुक है महाराष्ट्र का, जो फिजिक्स बुक से लिया गया टेबल है। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसको हम लोग अब एक्सप्लेन करते हैं। तो देखते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट पहला है, ट्रांसलेशनल मोशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई रोटेट करेगा, सर्कुलर पाथ अपनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। दोनों में क्या रिलेशन है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसका सिंबल है एस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोलते हैं। दोनों में क्या रिलेशन है? एस इक्वल टू थीटा इंटू आर। जैसे ये कोई सर्कुलर पाथ है, यहाँ सेंटर है, ये आर है, ये स्मॉल थीटा है, और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एस। तो एस बराबर हो जाएगा थीटा इंटू आर, ये रिलेशन है। थीटा रेडियन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ds बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को क्या सिंबल से डिनोट करेंगे? ओमेगा, जिसका फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो v इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा इंटू आर। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। इस टेबल को देखने के बाद आप लोग को कंफ्यूजन दूर होगा। अब देखते हैं लीनियर एक्सलरेशन, dv बाय dt, v बाय वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सलरेशन क्या हो जाएगा? एंगुलर एक्सलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बाय dt, यानी एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि डायमेंशन चेंज हो जाएगा। जैसे लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा क्या? लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो एल टी माइनस वन डायमेंशन हो जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा सिर्फ t-1, क्योंकि थीटा एक डायमेंशन लेस होता है, mlt के टर्म में नहीं होता है, तो t-1 होता है। तो जो डायमेंशन लीनियर वेलोसिटी का है, एंगुलर वेलोसिटी का नहीं है, तो डायमेंशन में अंतर होता है। उसी तरह इसका भी डायमेंशन अलग हो जाएगा, इसको हम लास्ट में देखते हैं टेबल के थ्रू। तो इंटर रिलेशन अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? a इंटू आर। अब देखते हैं, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो उसमें मास को m से डिनोट करते हैं। रोटेशनल मोशन है, उसमें इनर्सिया, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया का कंसेप्ट आ जाता है। I इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है इसमें, मास इंटू I और m में क्या रिलेशन है? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों में क्या रिलेशन है? लीनियर मोमेंटम होता है एंगुलर मोमेंटम गुने इंटू आर, तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt। यहीं से ब्रेक करके आता है, डिराइव करके, एम मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन बेसिक क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वहीं पे टॉर्क, सर्कुलर मोशन के केस में क्या आ जाएगा? टॉर्क। तो टॉर्क बराबर एंगुलर मोमेंटम बटा टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ। वर्क फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, वर्क टाउ इंटू थीटा, टॉर्क इंटू थीटा। उसी तरह पावर, वर्क अपॉन टाइम या फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस,
वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और फिर टाइम, तो फोर्स डिस्टेंस बटा टाइम हो जाता है वेलोसिटी। तो यहीं से एक फॉर्मूला बन गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब पावर यहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, तो टाउ इंटू ओमेगा। तो ये सारा एक बार ध्यान से देखिए और सबका डायमेंशन निकाल के आप लोगों को रखना है। तो सबका डायमेंशन क्या होगा एक बार नोटबुक में बना लीजिए, उसके बाद फाइनल चेक करते हैं कि सबका डायमेंशन होगा क्या। तो डायमेंशन के लिए हमने अलग टेबल बनाया है, तो ये देखते हैं डायमेंशन। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा L, तो थीटा का डायमेंशन लेस होता है। अगर लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशन होगा LT-1, क्योंकि मीटर पर सेकेंड होता है, इसका हो जाएगा T-1, T का पावर -1 पावर में है। dV/dt, तो इसका डायमेंशन तो सबको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो LT-2। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का सिर्फ T-2, क्योंकि ओमेगा का यूनिट होता है T-1। इसी तरह सबका डायमेंशन एक बार इससे मैच कर लेना है। तो इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए और इसको अलग अलग करके आप लोगों को लिख लेना है कि अब इससे आपको सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में। ये बेसिक है, इसको ध्यान में रखना है, इस टेबल को ध्यान में रखना है। ये रहा टेबल और ये टेबल रहा डायमेंशन के साथ। थैंक यू।